केला के रेशा से बनता है? हाँ, केला के रेशा से बना हुआ है। बहुत ही बारीकी से बनाए हुए हैं। खाइए, मोटा होते रहिए। खाइए, एकदम मोटाइए। पूरा मोटाइए। बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट है। अभी हमार मौजूदगी बिहार के हाजीपुर में बा। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खतरनाक वीडियो है। 3 गो बिहार के लाल ने पूरे बिहार को गर्व वाला काम किए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या काम किया ऐसा कि जो पूरे बिहार आप तीनों पे गर्व कर रहे हैं। तो इनसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम तो नीतीश हुआ और मेरे 2 दोस्त जगत कल्याण और सत्यम कुमार, ये तीनों मिलके हम लोग ने बनाना फाइबर फैक्ट्री का स्थापना की थी 2021 में। इसमें क्या है कि आप जो केला का पेड़ देख रहे हैं ना, उसका जब फल कट जाता है, उस फल कटने के बाद ये एक वेस्ट बन जाता है जिसका किसान कोई यूज नहीं कर सकते। तो फेंक देता है सो नली में, नदी में, जहाँ फेंक दिया, चाहे आप खेत में फेंक दिए खाद बनने के लिए। तो वहाँ से इससे हम लोग ने रेशा बनाया। जैसे कि हम लोग ने देखे, आपको फैक्ट्री लेके चलेंगे, वहाँ पे हम दिखाएंगे कि इससे कैसे रेशा निकालते हैं। उस रेशे का यूज होता है सैनिटरी पैड बनाने में, बहुत तरह के हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में। उसके बाद साड़ी वगैरह हो गए, वहाँ पे यूज होते हैं। और जैसे हैंडी बैग्स हो गए, जो लेडी लोग चलती, लेडीज पर्स। हाँ, लेडीज पर्स, वो एक ट्रेंडिंग में चल रहा है केला रेशा से। और उसके बाद हम इससे खाद बनाते हैं। पूरे बिहार में, पूरे भारत में अब बनाना ब्रांड नया उत्पन्न हुआ, ब्रांड हो गया। आप नेट पे सर्च कीजिए, ट्विटर पे सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, हर जगह बनाना के बारे में कुछ भी डालिए, हम तीनों दोस्त आपको हर जगह मिलेंगे। आप तीनों, इससे पहले आप क्या करते थे आप तीनों दोस्त? इसके पहले हम लोग सर MBA किए, स्टडी कर रहे थे। हम लोग तीनों साथ एक कॉलेज में पढ़े। कॉलेज में पढ़ने के बाद सबको अलग अलग प्लेसमेंट मिला, लेकिन एक जज्बा था अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करने का। और अपने, जो कि हम लोग जानते बिहार से बहुत लोग पलायन कर रहे हैं, तो हम लोग सोचते थे, बहुत दर्द होता था अंदर से कि कैसे इसे रोका जा सके। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग ने रिसर्च किया और फिर हमने अपने ही प्रदेश में, आज हमें बहुत खुशी है कि हम अपने ही प्रदेश में एक कंपनी स्थापना किए, जहाँ के हमारे अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, जहाँ से हम कुछ एम्प्लॉयमेंट देने में अपने बिहार सरकार को मदद कर रहे हैं। बिहार सरकार से हेल्प आपको नहीं मिला? बिहार सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं मिला, हेल्प नहीं मिला, लेकिन हमें KVK से हमें एक मशीन दिया गया है। सुनीता मैम है, सुनीता कुशवाहा, जिन्होंने हमें एक मशीन प्रोवाइड किया है जिससे हमें केला रेशा निकालते हैं। अच्छा, ये क्या है सर? ये खाद है। आपको देखिए, जब केला हम लोग निकालते रेशा, उसे जब पल्प बन जाता है ना, उससे हमें खाद बनाते हैं। यहाँ पे देखिए खाद में क्या है, केचुआ आपको मिलेगा। आप जैसे जाइएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये देखिए पिल्लू है जी। ये पिल्लू नहीं है, केचुआ। ये वर्मी कंपोस्ट, इसी चेड़ा। हाँ, इसको बोल सकते चेरा है। तो इसी से हम खाद बनाते, इससे गोबर मिला, इससे खाद बनता है। हाँ, ये क्या है, आपको क्या लग रहा है? मट्टी है आपको, ये ना कीचड़ की तरह, कीचड़ की तरह। लेकिन ये क्या है? ये केला का है ना, पेड़ कट गया जो अंदर, जिसको हम गुद्दा ही बोल सकते हैं, उससे गोबर से बनाया हुआ ये चीज। मतलब ये आप खाद उत्पादन कर रहे हैं या केचुआ उत्पादन कर रहे हैं? नहीं, हम खाद उत्पादन कर रहे हैं। केचुआ खुद आ जाता है इसमें? केचुआ खुद नहीं आता है, केचुआ हम इसमें डालना पड़ता है। जब गोबर और पल्प है, जब मिलाते हैं उसमें केचुआ डालना पड़ता है। केचुआ ही से खाद बनाते हैं। केचुआ से ही खाद, ये जो निकालता है उससे ही खाद बनता है। और इधर भी कुछ है सर, इधर बताइए क्या है? इधर भी खाद है। खाद हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं, एक क्लोज बेड में, एक ओपन बेड में। आपको जैसा लगता है वैसा बनाइए। ये सब देख रहे हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब खाद बनाने के लिए है। कल लाते कहाँ से? उत्पादन खुद करते हैं या फिर खरीदते हैं कहीं? नहीं, आप जैसे हम इंडस्ट्री खोल के रखे, तो रॉ मटेरियल हम कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे? तो यहाँ पे लोग किसान पहुँचा जाते हैं। बाकी हम लोग कुछ वेंडर हायर किए हुए, वो वेंडर लोग हमें पहुँचा देते। तो पेड़ का रेट जो कि पहले 0 था, जो कि कोई काम का नहीं था, वेस्ट हो चुका था, अब उससे किसानों के इससे 5 रुपये से 25 रुपये के हर एक पेड़ पे कमाई मिलता है। आप फल भी खाइए और पेड़ का भी ले जाइए, आम भी खाइए, गुठली के दाम भी ले जाइए। तो थोड़ा सा मशीन के बारे में दिखाइए, अपना प्रोडक्ट दिखाइए। आइए कंपनी में ले चलते हैं और जानते हैं किस तरह का मशीन है। देखिए, यही एक कंपनी है, तरुबल एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, और अंदर दिखाते हैं आपको। आइए देखिए वर्कर लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए केला का यहाँ पे रखा हुआ है, पेड़ काट के इसी से तैयार होता है प्रोडक्ट, बैग, झोला, पर्स। और दिखाइए सर उधर थोड़ा सा और अपना। ये सारे देखिए मशीन है। अच्छा, ये मशीन है। हाँ, ये कटर मशीन है। ये कटर मशीन है, इसमें डलाता है पेड़ और चिड़ा जाता है, 4 भाग में जाता है। इसके बाद ये सेकेंड प्रोसेस है, जहाँ से कि एक्सट्रैक्शन मशीन है, इससे हम फाइबर निकालते हैं। इससे हाँ,
इसे जो देख रहे हैं आप फाइबर, जी, जी। इसी मशीन से निकाला जाता है। इसमें डलाता है तो रस पूरा एकदम चूस जाता हाँ, है। रस चूस जाता है। इसी जो लिक्विड बचता है इसको हम खेत में भी यूज करते हैं। यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल। और दिखाइए सर उधर क्या कर रहे हैं वर्कर वो आपका। तो आप देखिए ये लोग महिलाएं हैं, घर में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ने एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया, अच्छा, रोजी रोजगार देने का काम किया। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग महिलाएं हैं और भी हमारे पास है जो लोग कि आज कितने वर्कर आपके पास काम करते होंगे? टोटल हमारे पास 15 वर्कर्स है। 15 वर्कर्स यहाँ पे है। अब बाकी वेंडर वगैरह मिला के हमारे पास टोटल एम्प्लॉयमेंट 25 हो जाते हैं। साल में हमारा पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख था, इस साल का टर्नओवर अभी कैलकुलेशन चल रहा है। आइए तो जो महिला लोग हैं काम कर रहे हैं उनसे कुछ बातें करते हैं। क्या नाम है दीदी? मीरा देवी। क्या कर रहे हैं? फाइबर फाड़ रहा है, इससे क्या बनता है? रेशा बनता है। चीरने के बाद फिर सुखाया जाता है क्या? हाँ, सुखा के फिर मोड़ा जाता है। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गया। 2 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, ड्यूटी कब से कब आते हैं? 9 बजे से 5 बजे। 9 बजे सुबह आते हैं, 5 बजे शाम को घर जाते हैं ना? हाँ, कहाँ घर कहाँ पूरा? बगल में। अच्छा, रोजी रोटी मिल गया है ना? खुश हैं? सर जी अच्छा है पैसा वैसा में कोई दिक्कत नहीं ना होता? ना। और भी महिलाएं हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रिंकी कुमारी। क्या कर रहे हैं? फाइबर चीर रही है। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? 3 साल से। मन लगता है? मन लगता है। कहाँ से आते हैं? इमैतपुर से। यहाँ से कितना दूर पड़ता 5 मिनट का रास्ता है? है। पैदल? हाँ, यही बगल में घर है। ये जो कर रहे हैं आप, इससे क्या क्या बनता है? साड़ी बनता है, लेडीज बिग बनता अच्छा, है। साड़ी भी इससे बनता है? हाँ, उसको मूर्ति का केस जो रहता है, अच्छा, मूर्ति का केस। हाँ वो बनता है। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे, रूबरू करवा देते हैं प्रोडक्ट से। ये क्या है सर? ये हैंडीक्राफ्ट से जो कि केला के रेशा से बनाया गया है। केला के रेशे से बनता है? हाँ, केला के रेशा से बना हुआ है। बहुत ही बारीकी से बनाए हुए हैं जी। हाँ बिल्कुल बारीकी से बनाया गया है। आप सोच नहीं सकते इसका कितना यूज है। केला का हर चीज़ का यूज है। हाँ, हर चीज़ का यूज है। आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए, केला का पेड़ का हर चीज़ का यूज है। जेंट्स पर्स बनाइए ना वो। बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हम लोग भी केला ब्रांड लेकर घूमना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बनाए, आप ऑर्डर तो दीजिए। पूरे बिहार के लोग केला ब्रांड यूज करना चाहते हैं। अब लेडीज पर्स बना दिए हैं तो जेंट्स को भी कुछ चाहिए ना। बनाएंगे बिल्कुल, उस पर भी चल रहा है, हमारी प्रोसेस रिसर्च चल रहा है। क्या है ये? ये धागा है। ये तो लगता है पतंग उड़ाने वाला है, गुड्डी। नहीं, गुड, इससे कपड़ा बनता है। ये केला का धागा है। ये देखिए, मोटा धागा, ये पतला धागा है, बिल्कुल फाइन ये धागा। धागा से क्या हो जाएगा? ये धागा मोटा वाला से? जैसे ये हैंडीक्राफ्ट देखिए आप, ये हैंडीक्राफ्ट, ये जो डिजाइनिंग चल रहा है ये इससे बनाया गया है, ऐसे धागे से। ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरा टाइप लग रहा है ये दूसरा, ये फाइबर है, ये देख रहे फाइबर है ना, ये इसका है। ठीक है, इसको और रिफाइन है और ये और रिफाइन है। अच्छा, ये देखिए, इससे आप कपड़े बनाए जा सकता है। इससे आपको जो बनाना है, इसे कपड़े बनाया जा सकता है कि कपड़ा सिया जा सकता है? कपड़ा धागा से ही बनता है ना कपड़ा। नहीं, एक होता है कि फट गया कपड़ा, उसको वो भी सीने कर में काम सकते, वो भी सी भी सकते आप। मतलब बरियार है ना? बरियार आप तोड़ के देख सकते हैं। मैं तोड़े थे, हाथवा मतलब कट गया था थोड़ा सा। तो वो तो सोचिए कितना बरियार होगा ही। और प्रोडक्ट क्या क्या है वो दिखाइए थोड़ा। बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट है। तो बिहार के लोगों को आप अब बनाना फाइबर के बाद फिर हम लोग का अलग ही और भी प्रोडक्ट है, हम लोग ने काम कर रहा है। ये देखिए आप, मखाना, ये भी बिहार का प्रोडक्ट है। और ये हम ही मखाना में भी काम करते हैं। उसके बाद मखाना के बाद हमारे पास आलमंड है, बादाम, ये तो पिस्ता बादाम है। हाँ पिस्ता बादाम है। ये काजू दीजिए, काजू। और ये पिस्ता। खाइए, मोटा होते रहिए, खाइए एकदम मोटाइए, जब पूरा मोटाइए। वाह वाह। जिसका कि हम लोग पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे इंडिया में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं अभी। इधर क्या है सर? बोड़ा में क्या है? आइए दिखाते हैं। ये तो मिट्टी है। मिट्टी नहीं, ये खाद है। खाद है? जो बाहर देखे थे ना आप, वही खाद ला के इसमें चलाता है और उससे ये बनता है। देखिए, तो मिट्टी की तरह लग रहा है। लग रहा है मिट्टी की तरह, लेकिन ये खाद है। एकदम है। हाँ बिल्कुल हल्का है। खाद है, खेत में डलाने वाला। इससे फसल जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे, आ जाएंगे। और ये देखिए, ये खाद होने के बाद इधर बोरा में पैक होता है खाद। अच्छा, बोरा मार्केट में जाता है फिर। मार्केट में बेचते हैं इसको? हाँ, इसको मार्केट में बेचते हैं। हाँ। कैसे बोरा बेचते हैं? ये 250 से लेकर 300 रुपये तक मार्केट में इसका डिमांड है। 250-300 रुपये बोरा? हाँ, ये तो यूरिया से भी सस्ता है। बिल्कुल सस्ता है। यूरिया सस्ता है नहीं, पर यूरिया तो हार्मफुल होता है, लेकिन ये बहुत खेत के लिए फायदेमंद है। फायदेमंद। हाँ, अभी और जिस सरकार भी दे रही है क्या कि आपको सारा के सारा क्या करना चाहिए, उर्वरक शक्ति पे ध्यान देना चाहिए, जो कि क्या हो, जिसमें केमिकल नहीं होती, इसमें केमिकल मुक्त है। अच्छा, आप ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल करते हैं? प्रोडक्ट तो सर देखिए, पश्चिम बंगाल में सेल करते हैं, साउथ में बहुत डिमांड है, वो डिमांड है। साउथ तक सेल करते हैं? बिल्कुल, पूरे इंटायर इंडिया में जहाँ जहाँ भी डिमांड है, जहाँ भी टेक्सटाइल की चीज़ें हो रही है, वहाँ वहाँ इसका डिमांड है। इसके बाद अब कुछ फॉरेन में भी जाते हैं, फॉरेन तक पहुँचा देते हैं? बिल्कुल जाते हैं, जैसे जिसका डिमांड रहा। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, हमारे पास फॉरेन से भी लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। अच्छा, ट्रेनिंग आप देते हैं? हाँ, ट्रेनिंग भी देते हैं। कितने दिन का ट्रेनिंग रहता है? हम लोग 2 महीने से लेकर 3 महीने तक ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि अब जिनको भी नया कुछ करना है, अब सस्टेनेबल प्रोडक्ट पे पूरे
दुनिया ध्यान दे रही है, क्योंकि प्लास्टिक से हर लोग तंग आ चुके हैं, जो कि गलता नहीं है। आज वो यूज करना चाहिए जो रिसाइकिल हो सके, जो कि गल जाए, तो वो लोग आकर यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। आप देखिए मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स उस पर देखिएगा, फॉरेनर लोग भी आते रहते हैं यहाँ पे। जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में क्या करना चाहेंगे? जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले तो मैं यही कहूँगा, पहले रिसर्च कीजिए। ये नहीं कि आप उठे घर से पैसा लाए स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं। पहले 4 महीना 5 महीना रिसर्च कीजिए, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में जाके आप 2 महीना 4 महीना काम कीजिए। चाहे वो आपको, जब तक आप नौकर की तरह नहीं काम कीजिएगा आप राजा नहीं बन सकते। और जो बच्चे पढ़ाई कर पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है। पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कम से कम लॉस हो आपको, तो पहले आप ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लीजिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी कि हमें मुझे क्या क्या करना है। उतना बिहार के लोगों को टाइम कहाँ है कि आपके पास 2 महीना आके ट्रेनिंग ले, सोचता है कि 2 महीना में हम और पैसा कमा लेंगे। तो 2 महीना में और पैसा कमा लीजिएगा, तो अगर नहीं कुछ खोइएगा तो आप जिंदगी भर बाहर ही कमाते रहिए। दिल्ली, बम्बई, नासिक, कोलकाता करते रहेंगे हाँ ना? बिल्कुल। और अगर आप 2 महीना ट्रेनिंग लीजिएगा, अगर चाहते हैं कि आपके तरह बने, आपके तरह कंपनी खोलें, हाँ। तो उसको 2 महीना ट्रेनिंग कम से कम लेना ही पड़ेगा। और कोई उपाय नहीं है उसका। तो देखिए बिहार के 3 लाल ने इस तरह से नया स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।